किले की गंभीरता, उसके महत्व को अच्छी तरह से समझते थे। देश को जोड़ने के लिए वो लाल किले का इस्तेमाल भी करते थे, लेकिन शायद उन्होंने भी कल्पना नहीं की थी कि इसी लाल किले से बोली हुई उनकी एक चीज उन्हें इतनी भारी पड़ सकती है। जी हाँ, 1961-62 का वो दौर, जब एक तरफ सीमा पर चीन आक्रमण कर रहा था, अतिक्रमण कर रहा था, तो दूसरी तरफ भाई भाई की बात इसी लाल किले से नेहरू कर रहे थे। यही बात उन्हें 62 के बाद भारी पड़ गई। चीनी सेना ने 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पार एक साथ हमले शुरू किए। चीनी सेना दोनों मोर्चे में भारतीय बलों पर भारी साबित हुई और पश्चिमी क्षेत्र में चुशुल में, रेजोंगला और पूर्व में तवांग पर कब्जा कर लिया। जब चीन ने 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम और साथ ही विवादित क्षेत्र से अपनी वापसी की घोषणा की, तब जाकर युद्ध खत्म हुआ। उन्नीस में जब प्रधानमंत्री रहते नेहरू आखिरी बार लाल किले की प्राचीर से संबोधन करने पहुंचे, जमाने को ये जताने की कोशिश की कि उन्हें कमजोर समझने की भूल न करें। उन्होंने अपने अंतिम भाषण में साफ तौर पर कहा, शांति के साथ कमजोरी नहीं चलती। उनके पूरे भाषण का सारांश यही था कि भारत शांति का रास्ता अपनाता है। इसका मतलब कोई ये ना समझे कि भारत कमजोर राष्ट्र है। 1947 से लेकर 1964 तक प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार इस लाल किले से, प्राचीर से न सिर्फ झंडारोहण किया बल्कि देश को संबोधित किया। रिकॉर्ड है उनके पास 17 बार सबसे ज्यादा तिरंगा लहराने का रिकॉर्ड। लेकिन उसके बाद जो प्रधानमंत्री आए वो अपनी स्पष्टवादिता और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। नाम था लाल बहादुर शास्त्री। जब देश की बागडोर शास्त्री जी के हाथों में आई, तब भारत कुछ गहरे सदमों से गुजर रहा था। एक तरफ चीन के हमले से टूटा मनोबल, दूसरी तरफ भोजन का संकट। कुछ दिन बाद पाकिस्तान भी आंख भारत को दिखाने लगा। तलवार की नोक पर तब लाल बहादुर शास्त्री ने साफ कर दिया कि भारत अब जैसे को तैसा वाले अंदाज में जवाब देगा। ये देश हमारा दबने वाला नहीं। मैं इत्मीनान से कहता हूँ कि हम देश के काम को आगे बढ़ाएंगे, तेजी से बढ़ाएंगे, मजबूती से चलेंगे और अपने देश के प्रश्नों को हल कर भारत को दुनिया में एक ऊंचा से ऊंचा स्थान देंगे। जब पाकिस्तान ने युद्ध ठान ही दिया तो शास्त्री ने पाकिस्तान से इस कदर लोहा लिया कि उसे लोहे के चने चबाने पड़े। लाल किले से जो ललकार लगाई उसे सरहद पर जवानों ने पूरा कर दिया। भारत युद्ध जीता। उससे पहले लाल किले से ही लाल बहादुर शास्त्री गरीबी और महंगाई पर दो टूक बात कर चुके थे। दोनों मोर्चे पर लड़ रहे तत्कालीन प्रधानमंत्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जय जवान जय जवान जय किसान जय किसान जय निराशा की बीमारी से जूझते वक्त के सामने संजीवनी भरा नारा देने वाले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन 11 जनवरी 1966 को हो गया। भारत की कमान अब इंदिरा गांधी ने संभाली।